आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। पिछले इस वीडियोस में हमने डिस्कस किया रहा कि प्रोग्रामिंग इन जावा में एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन हायरार्की क्या होता है। तो आज आपको मैं फिर से बता दूं कि एक्सेप्शन होता क्या है। एक्सेप्शन जो है अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूट के दौरान प्रोग्राम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोग्राम को नॉर्मली फ्लो रहता है वो इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट के दौरान ही टर्मिनेट हो जाता है। तो इस एक्सेप्शन को जब हम हैंडल करते हैं तो उस प्रोसेस को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज जावा इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है जावा में पावरफुल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम रन टाइम एरर को या रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, ताकि जिससे कि जो हमारा प्रोग्राम का नॉर्मली फ्लो है वो मेंटेनेंस रहे, प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये हमारा सिस्टम है, इसमें हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डेटा जो है 90% ट्रांसफ़र हो चुके हैं, अचानक से जो पावर है वो ऑफ हो गया, तो जिसकी वजह से जो डेटा ट्रांसफ़र है वो रुक गया। अगर हमारे पास पावर बैकअप है तो डेटा जो है पावर जाने के बाद भी रेगुलर ट्रांसफ़र होता रहेगा और ये 100% तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास बैकअप है तो हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो कहीं पास नहीं रुका, तो इसी को कहेंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंड सेकेंड, मैंने एग्जांपल दिया कि हमारा स्टाफ का एक मेंबर है जो जिसे फीवर हो गया है, अगर इसको टाइम पे मेडिसिन मिल जाएगा तो इसका जो फीवर है वो ठीक हो जाएगा और ये अपना काम अपने टाइम पे करेगा, तो किसी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो अगर इसे टाइम पे मेडिसिन मिल गया तो ये तो रिकवर हो गया, तो इसी को कहेंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो प्रोग्रामर जो है कंपाइल टाइम में ही इसको हैंडल कर लेते हैं। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या होगा कि हम किसी क्लास को डिक्लेयर किए नहीं और उसको हम जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस दौरान ये एक्सेप्शन आ जाएगा। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ये क्या होगा कि हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं और वो फाइल ओपन नहीं हो रहा है, इस केस में जो है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जो है प्रोग्राम में आ जाएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग का यहाँ हमने डायग्राम बनाया है। एक्सेप्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। जो एरर है ये कंसीडर होता है, ये अलग से है। तो चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसी टाइम में इसको चेक कर लिया जाता है कि प्रोग्राम में एक्सेप्शन है या नहीं, तो और प्रोग्रामर जो है इसको चेकिंग के टाइम में ही इस एक्सेप्शन को जो है सॉल्व कर लेते हैं। एंड अनचेक एक्सेप्शन क्या होता है, ये वो एक्सेप्शन होता है जो कंपाइल टाइम में पता नहीं चलता, बट जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस दौरान ये एक्सेप्शन आ जाता है, इसीलिए इसको अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन को यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का मैंने एग्जांपल बताया कि फाइल नॉट फाउंड, हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं और वो फाइल जो है वहाँ पास है ही नहीं, तो इस केस में इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ जाता है। अनचेक एक्सेप्शन का एग्जांपल यहाँ दिए हुए अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, किसी नंबर को हम सपोज 5 को हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस केस में जो है अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा प्रोग्राम में। सेकेंड है नुल पॉइंटर एक्सेप्शन। नुल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या है कि हम सपोज किसी स्ट्रिंग को हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं एस इक्वल टू न्यूल, है ना, एस जो है वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप से, एस इक्वल टू न्यूल। अब हमें इस एस स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड करना है, क्योंकि हमने तो यहाँ नुल स्टोर करा दी है, कुछ भी नहीं है, और अब हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो एस डॉट लेंथ। तो जब हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो इस केस में जो है यहाँ नुल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि एस इक्वल टू तो कुछ है ही नहीं, तो उसका स्ट्रिंग ये कैसे फाइंड करेगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे एक्सेप्शन ये कब आ जाएगा, जब हम किसी एक्सेप्शन में सपोज हमने एरे इक्वल टू हमें यहाँ 5 ही एलिमेंट स्टोर करना है, बट हम यहाँ एरे इक्वल टू हम यहाँ इसकी साइज 10 देंगे और इसमें हम
20 स्टोर करेंगे। तो इसकी इंडेक्स से ये ज़्यादा है, मतलब इसकी सीमा सिर्फ 5 एलिमेंट को स्टोर करने की, बट ये 10 एलिमेंट को स्टोर करेगा। तो इस केस में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। एंड इरोर क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस दौरान कुछ इरोर्स आ जाते हैं, उसी को हम इरोर कहते हैं। ये प्रोग्रामर के बस की बात नहीं होती कि इसको वो हैंडल कर ले। जैसे वर्चुअल मेमोरी जो जेवीएम है उसका मेमोरी से बाहर काम करना जेवीएम का, तो आउट ऑफ मेमोरी इरोर, वर्चुअल मशीन इरोर। तो इरोर जो है ये कंपलसरी नहीं रहता, ये प्रोग्राम में कहीं भी आ जाता है और इसको प्रोग्रामर भी हैंडल नहीं कर पाता। इसको हैंडल करने की हमें कोशिश भी नहीं करना चाहिए। जावा एक्सेप्शन कीवर्ड्स। जावा जो है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए 5 कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं। ये कौन कौन से कीवर्ड हैं हम डिस्कस करेंगे एक एक से स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आता है ट्राई। ट्राई कीवर्ड का यूज जो है, द ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक व्हेन वी शुड प्लेस ऑन एक्सेप्शन कोड। तो ट्राई कीवर्ड का यूज हम उस स्थान पे करते हैं जहाँ पास हमें एक्सेप्शन को हमें डिक्लेयर करना होता है। जिस ब्लॉक में एक्सेप्शन है उस ब्लॉक को हम ट्राई कीवर्ड के ब्लॉक में राइट करेंगे। इट मीन्स वी कैन नॉट यूज ट्राई ब्लॉक अलोन। ट्राई ब्लॉक को जो है हम अकेले यूज नहीं कर पाएंगे, उसके साथ हम उस कोड को राइट करेंगे जहाँ पास एक्सेप्शन आ रहा है। द ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर कैच और फाइनली। ट्राई ब्लॉक को हम अकेले यूज नहीं करते, जैसा कि मैंने बताया, इसके साथ हम कैच और फाइनली कीवर्ड का भी यूज करते हैं। ट्राई ब्लॉक जो है एक्सेप्शन को वहाँ से फेंकेगा और कैच या फाइनली के थ्रू हम उस एक्सेप्शन को जो है कैच कर लेते हैं। सेकेंड है कैच। द कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। इट मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय ट्राई ब्लॉक विच मीन्स वी कैन नॉट यूज कैच ब्लॉक अलोन। ट्राई ब्लॉक के साथ हम कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। तो कैच ब्लॉक जो है एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम करता है। कैच ब्लॉक में हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे जो ट्राई ब्लॉक के द्वारा उसको प्रोसेस किया जाएगा। कैच ब्लॉक को हम अकेले ही इसको यूज नहीं करते, ट्राई ब्लॉक के साथ ही हम कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है थ्रो कीवर्ड। सो थ्रो कीवर्ड का यूज जो है एक्सेप्शन को फेंकने के लिए किया जाता है। किसी प्रोग्राम में एक्सेप्शन है तो थ्रो के थ्रू हम उस एक्सेप्शन को फेंकेंगे। एंड नेक्स्ट है थ्रोस कीवर्ड। द थ्रोस की यूज टू डिक्लेयर एक्सेप्शन। थ्रोस कीवर्ड के थ्रू हम जो एक्सेप्शन है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो थ्रोस कीवर्ड है थ्रू, इसके थ्रू हम एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं यानी कि फेंक देते हैं प्रोग्राम से। एंड थ्रोस के थ्रू हम, इसमें एस लगा, इसमें एस नहीं है, तो थ्रोस के थ्रू हम एक्सेप्शन को डिक्लेयर करते हैं। इट स्पेसिफायर दैट देयर मे अक्योर एन एक्सेप्शन इन द मेथड। इट डज नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन। इट इज ऑलवेज यूज विथ मेथड सिग्नेचर। ये एक्सेप्शन को फेंकता नहीं है, इसका यूज हम मेथड में सिग्नेचर के तौर पे करते हैं थ्रोस का। नेक्स्ट है फाइनली कीवर्ड। द फाइनली ब्लॉक इज यूज टू एक्सिक्यूट द नेसेसरी कोड ऑफ द प्रोग्राम। इट इज एक्सिक्यूट वेदर एन एक्सेप्शन इज हैंडल और नॉट। तो फाइनली ब्लॉक का यूज जो है हम नेसेसरी कोड को एक्सिक्यूट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये ऑप्शनल होता है। इसका यूज जो है हमने यहाँ ट्राई ब्लॉक यूज किया, उसके बाद हमने यहाँ कैच भी यूज कर लिया। एंड ऑप्शनल में हम फाइनली ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पर एक्सेप्शन को सॉल्व किया है नहीं, ये कोड जो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि हम इन कीवर्ड का यूज करके किस तरह से एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो हमने ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस, इन कीवर्ड का यूज करके जो है हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो एक नॉर्मली हम प्रोग्राम यहाँ राइट करते हैं, बाकी के प्रोग्राम जो है हम कंपाइलर में एक्सिक्यूट करेंगे। तो सपोज हम एक नॉर्मली प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, ये ट्राई के नाम से है ना। तो यहाँ हम सपोज a=20, b=0 एंड c=2 हमको फाइंड करना है। तो यही हम c=2 दे देंगे कि a जो है डिवाइड बाय है b से, एंड c की वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्टेटमेंट c की वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है और इसको हम यहाँ ट्राई ब्लॉक में हम ये राइट कर देंगे। तो यहाँ पास जो है जब
किसी भी हम नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 20 को हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पास जो है एक्सेप्शन आ जाएगा और प्रोग्राम जो है यहीं पास टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको हम कैच करने के लिए हम कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। कैच यहाँ हम सुपर क्लास का यूज करेंगे। एक्सेप्शन जो है ये सुपर क्लास है एंड एक रेफरेंस वेरिएबल देंगे एक्सेप्शन के लिए। सपोज हमने ई दे दिया, ई जो है यहाँ पास रेफरेंस वेरिएबल है जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन को डिस्प्ले करेंगे कि हमारे प्रोग्राम में कौन सा एक्सेप्शन है अगर हमें पता नहीं है। ये है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्टेटमेंट एंड ई को हम डिस्प्ले करेंगे तो ये बता देगा कि यहाँ पास प्रोग्राम में कौन सा एक्सेप्शन है। अब ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही यहाँ पास एरर नहीं आएगा। यहाँ पास ये डिस्प्ले कर देंगे कि ये जो सी की वैल्यू तो यहाँ नहीं आएगी, बट हम यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि ऑप्शनल में यहाँ दे दे रहा हूँ कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये मैसेज जो है हम यहाँ से डिस्प्ले करा देंगे एंड देन कैच ब्लॉक के थ्रू हम एक्सेप्शन डिस्प्ले करा देंगे कि प्रोग्राम में हमारे पास कौन सा एक्सेप्शन है। जब हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम बताएगा इस ई रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कि प्रोग्राम में जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब आता है? जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं तो उस केस में प्रोग्राम में अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाता है। अब हमें यहाँ फाइनली ब्लॉक का भी यूज करना है तो फाइनली ब्लॉक जो है ऑप्शनल होता है, यही हम इसका यूज कर सकते हैं फाइनली। ओके, ये हमारा फाइनली ब्लॉक हो गया। यहाँ हम वही स्टेटमेंट रख देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। यहाँ मैसेज करेंगे कि दिस इज फाइनली ब्लॉक। तो ये ऑप्शनली हो गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने यहाँ पास एक्सेप्शन को सॉल्व किया है या नहीं, हैंडल किया है नहीं, ये ब्लॉक को एक्सिक्यूट होना नेसेसरी है। तो बाकी का प्रोग्राम हम कंपाइलर में एक्सिक्यूट करके देखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू कि ये हम किस तरह से हैंडल करते हैं एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन हैंडलिंग का हम एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम सपोज हमने मेन दे दिया, ओके, जिसके पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। इसमें हम सबसे पहले एक मैसेज देंगे यूजर को कि हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पास से स्टार्ट हो रहा है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रोग्राम इज हमारा यहाँ पास जो है स्टार्टेड है। देन हम यहाँ इंटीजर टाइप से वेरिएबल क्रिएट करेंगे परफॉर्म करने के लिए। तो सपोज हमने a इक्वल टू यहाँ 20, सेकेंड वेरिएबल है b इक्वल टू 0 एंड तीसरा वेरिएबल है c इक्वल टू हमें फाइंड करना है c इक्वल टू a जो है डिवाइड बाय है b से। c की वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे एक और हम मैसेज देंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पास एंड हो रहा है, ताकि हमें पता चले कि जो प्रोग्राम है वो कहाँ पास टर्मिनेट होगा। प्रोग्राम इज एंडेड। ओके, प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं। प्रोग्राम इज स्टार्टेड बस यहाँ शो हो रहा है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहाँ पास एक्सिक्यूट हो रहा है और जो सी की वैल्यू हम डिस्प्ले करा रहे थे और प्रोग्राम इज एंडेड, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पास एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है। इसको हम ऊपर से एक्सिक्यूट करेंगे तो इसका पूरा रन बताएगा। तो ये देखिए कि यहाँ इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन पाया गया है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। तो एक्सेप्शन यहाँ पास पाया गया है जब हम a को
बी से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो वो 0 से डिवाइड नहीं होता। इस केस में प्रोग्रामिंग में क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। तो यहाँ पास थ्रेट है मेन में, हर प्रोग्राम में एक ना एक थ्रेट होता है। इस मेन में है ये मेन, इस मेन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पूरे प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करे, क्योंकि ये मेन मेथड है तो इसी की जिम्मेदारी होती है कि ये पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। यहाँ एक्सेप्शन आ गया, इस वजह से यहाँ थ्रेट शो कर रहा है। एक्सेप्शन का नाम भी बता रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पास एक्सेप्शन आ गया है। तो जब भी जिस स्थान पे एक्सेप्शन आता है तो जो प्रोग्राम है वो वहीं पास टर्मिनेट हो जाता है। मैंने आपको एक्सेप्शन की डेफिनेशन में बताया था। तो यहाँ पास एक्सेप्शन आ रहे तो प्रोग्राम जो है यहाँ पास टर्मिनेट हो गया, जिसकी वजह से सी की वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है, और जो हम मैसेज देना चाहते थे प्रोग्राम इज एंडेड, ये मैसेज भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू क्वेश्चन कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, इसका यूज जो है हम क्यों करते हैं प्रोग्राम में। तो आपको मैं बता दूं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग in Java is one of the powerful mechanism to handle the runtime error so that the normal flow of the application can be maintained. एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज हम जावा में रन टाइम इरोर को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं, ताकि जो हमारा प्रोग्राम है उसका नॉर्मल फ्लो है जो वो मेंटेनेंस रहे, उसमें कहीं भी रुकावट ना आए, इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो इस एक्सेप्शन को रोकने के लिए हम की फीचर का यूज करेंगे। तो ट्राई और कैच कीवर्ड की हेल्प से इस एक्सेप्शन को हम यहां से हैंडल करेंगे। ओके, ट्राई ब्लॉक में हम जिस कोड की वजह से एक्सेप्शन आ रहा था उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लेंगे। देन हम एक कैच का ब्लॉक बनाएंगे जो उस एक्सेप्शन को कैच करेगा, और हम यहाँ एक्सेप्शन के नाम से एक सुपर की बनाएंगे एक्सेप्शन, और एक वेरिएबल बनाएंगे हम ई जो है यहाँ पास एक वेरिएबल है, आगे बताऊंगा इसको यूज क्या है। ओके, अब हम यहाँ एक्सेप्शन को प्रिंट करेंगे कि हमारे प्रोग्राम में कौन सा एक्सेप्शन है, हमें जानना है। तो उसके लिए हम ई को डिस्प्ले करेंगे। तो ई जो है एक्सेप्शन को डिस्प्ले करेगा। इस सी को अब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और प्रोग्राम को एक बार एक्सिक्यूट करेंगे। तो देखिएगा इस प्रोग्राम इज स्टार्टेड, ये रीजन बता रहा है कौन सा एक्सेप्शन है हमारे प्रोग्राम में, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, एंड जो लास्ट का स्टेटमेंट है वो भी डिस्प्ले कर रहा है प्रोग्राम इज एंडेड। तो जब यहाँ पास एक्सेप्शन आ जाता है तो प्रोग्राम सीधे इस कैच वाले ब्लॉक में जंप कर लेता है, जिससे कि जो कैच वाला ब्लॉक है वो एक्सेप्शन को यहाँ से कैच कर लेता है और स्टेटमेंट को नॉर्मली जो उसका फ्लो है उसको बना रहने देते हैं, और जो हमारा प्रोग्राम है वो मेंटेनेंस रहता है। यहाँ से एक्सेप्शन आया, कैच ने उस एक्सेप्शन को कैच कर लिया, और जो हमारा प्रोग्राम है वो नॉर्मली चलता रहा। तो इस तरह से जो प्रोग्रामर है वो एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है कंपाइलिंग के ही टाइम में। ये हमने एक्सेप्शन जो है यहाँ पास हमने सुपर क्लास यूज किया। एक्सेप्शन के लिए यहाँ पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए एक क्लास होता है, उसको हम यूज करेंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन। एंड हम यहां से मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि 0 से जो है डिवाइड नहीं है, तो कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ये मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे। तो प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं। प्रोग्राम इज स्टार्टेड कैन नॉट डिवाइड बाय 0 और प्रोग्राम इज एंडेड। तो यहाँ एक्सेप्शन का नाम नहीं बता रहा है, हमने यहाँ बता दिया है कैच ब्लॉक में कि यहाँ पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, एंड हम मैसेज दे रहे हैं कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, एंड लास्ट का हमारा स्टेटमेंट भी यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का यूज जो है हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते समय ही इसका यूज कर पाएंगे, किसी अनदर एक्सेप्शन में हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का यूज जो है नहीं कर पाएंगे। अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब आता है, जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं, उस केस में प्रोग्राम में अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है आ जाता है। तो इसको हम कैच कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं रन टाइम के समय में।